अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद अयूब साबिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते टंडवाला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज जट की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवाला यार पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ खवातीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टंडवाला यार पुलिस ने हमारे घर में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। टंडवाला यार पुलिस ने फैजान जट को गिरफ्तार और शहरियार जट को गुम कर दिया है। हमें खदशा है कि हमारे भाई को पुलिस अपनी तहवील में तशद्दुद का निशाना बना रही है। टंडवाला यार पुलिस बिना वारंट कैसे किसी के घर में दाखिल हो सकती है। पुलिस फैजान जट को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रही है। रुबैका खानजादा। टंडवाला यार 20 सेक्शन पुलिस ने घरों में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। IG से नोटिस लेकर खवातीन को इंसाफ दिलाया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। है कि पहली बात तो ये कि रात के टाइम आने के बाद बच्चों को यूँ हिरासा करना, घर में लेडीज बैठी हुई हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अगर कोई ऐसी वजह है भी, इन लोगों ने हमारे भाई के ऊपर काफ़ी FIR की हैं आबिद परवेज़ पर, तो आप सर्च कर सकते हैं कि 1 महीना हो गया है मेरे भाई घर पर नहीं है, आउट ऑफ सिटी हैं, और उसके ऊपर इतनी सारी FIR की गई हैं। उसके ऊपर FIR करने के बाद इन लोगों ने इन बच्चों पर भी किए, 2-2, 3-3 बच्चे किए हैं। वो अभी यानी 17-18 साल के भी पूरे नहीं हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर पहली बात तो ये कि हमारे भाई का अगर कोई इशू है भी तो वो तो बड़ों का है ना, उसमें छोटे बच्चों को ऊपर FIR करना या उनको यूँ इस तरीके से उठा कर ले जाना, मारना पीटना, औरतों को मारना पीटना, तो ये बहुत गलत बात है। हमें इस बात का बिल्कुल चाहिए, इंसाफ चाहिए कि क्यों इस तरीके से हो रहा है और किस लिए किया गया। और मज़ीद ये कि जिस तरीके से फैजान जट को इन्होंने परसों अरेस्ट किया है, लेकर गए, उसके ऊपर FIR काटी है, इन लोगों ने 10 लाख उसके मांगे। कह रहे हैं कि आप 10 लाख दे दो, अपना बच्चा ले जाओ। ये कैसा कानून है कि अगर 10 लाख देते हैं तो वो कोई भी उनके ऊपर जुर्म नहीं है, अगर 10 लाख नहीं देते हैं तो उनके ऊपर 10 तरह की FIR काटी जाती हैं। ये कैसा इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए। जाहिर सी बात है हम औरतें कभी भी इस तरीके से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये बेवाजिबी की है इन लोगों ने। ये जो कहते हैं कि ये SHO मुराद बुलेदी कौन है? फिर एक कोई हनीफ बंदा था जो अपने आप को कहता है कि मैं कोई AB सेक्शन का वो हूँ, SHO हूँ। था वो प्राइवेट बंदा, क्योंकि उसने वो मास्क वगैरह लगाया हुआ था और सिविल कपड़ों में था, लेकिन वो अपने आप को SHO कहलाता है। तो आप ये बोले कि वो किस बुनियाद पर SHO है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मसला है। हमारा एक बच्चा तो इन लोगों ने अभी तक होता है, इंसान किस हालत में होता है, कैसे होता है, ठीक है। इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा है, दरवाज़ा तोड़ने के बाद चले ठीक है, दरवाज़ा तोड़ना वहाँ अलाउ है जहाँ आपको पक्का प्रूफ हो कि अंदर से कुछ मिलता है। जब आपको अंदर से कोई चीज़ ही नहीं मिली है, फिर बच्चों को इस तरीके से मार पीट कर साथ ले जाना, ये कैसा कानून है? SP साहब वो तो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अब मेरे भाई जो है वो इस काम को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है। वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि नहीं, इसको नहीं छोड़ने देंगे। SP साहब ने या SHO आई डोंट नो किसने इन लोगों से 5 करोड़ मंथली मांगी है कि 5 करोड़ मंथली दे दें तो ये लीगल हो जाता है। और अगर 5 करोड़ मंथली नहीं ना दें हम लोग तो फिर ये काम अनलीगल है। अगर ये पुलिस है या जो भी है सरकारी इदारा, अगर वो ये कहते हैं कि ये अनलीगल काम है तो फिर पुलिस इस बात में इन्वॉल्व क्यों? कैसे वो मंथली लेती है? पुलिस इस बात को रोकेगी तो आगे दुनिया रुकेगी ना। अब मेरे भाई बिल्कुल इस बात को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ने नहीं दे रही है। कहीं भी कोई भी मसला होता है, कहीं भी कोई भी डकैती होती है, कोई भी मसला, कोई माल पकड़ा जाता है, वहाँ आबिद जट का नाम आ जाता है या फैजान जट का या शहरियार जट का। तो इस बात का इंसाफ किया जाए। क्यों? क्या सिर्फ पूरे टंडवाला यार शहर में एक आबिद जट ही है जो ये काम कर रहा है, जिसको हर तरह से ब्लेम किया जा रहा है? आबिद जट आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं, लोकेशन उसकी मालूम कर सकते हैं। वो पूरा महीना घर से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद FIR पे FIR, ये कौन सा कानून है? हम तो इस बात को नहीं मानते। अब जाहिर सी बात है औरतें बाहर निकली हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अब आप लोगों से हमारी ये अपील है कि देखिए, आप अगर आए हैं तो आप हमें इंसाफ दें। अच्छा, आप बताइएगा, पुलिस जब आई है अंदर, मेरी ये भतीजी है, इनकी शादी होने वाली है, कोई 6-7 लाख रुपए, जैसे ये गंदम की कटाई के पैसे मिले थे 6-7 लाख, वो पड़े हुए थे, वो लेकर गए हैं। इनके सोने का थोड़े 2-3 सेट थे तो वो लेकर गए हैं। हमने बाकायदा अपलोड की है ये वीडियो भी, जो इन्होंने शीशा तोड़ा है अलमारी का ना, वो भी। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें क्राउन स्टार न्यूज़ HD।